बीपीएससी टीआरई 3 के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? बीपीएससी के द्वारा पूछे गए अब तक जितने भी प्रश्न हैं वो किसी भी विषय से संबंधित क्यों न हो, अगर उसका प्रॉपर एनालिसिस करके प्रश्नों के उत्तर जो सही पाए गए हैं वो, और कोई प्रश्न किस वजह से गलत आए उस वजह को जानना समझना, उसका विश्लेषण करना बहुत ही कठिन काम है। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करें, समझने का प्रयास करें, तो ये प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाता है और शायद हमारे पास इतना वक्त नहीं होता। तो कितना शानदार होगा अगर किसी के द्वारा लिखा गया पूरा एनालिसिस, क्वेश्चन में ऑप्शन का चुनाव किस प्रकार किया जाए, कौन से ऑप्शन सही हैं, कौन से गलत है, अगर सही है तो उसके क्या कारण है, अगर कोई गलत है तो क्यों गलत है, अगर ये पूरी एनालिसिस करके किसी भी स्टूडेंट को मिल जाए तो उसके समय की जो बचत होगी वो कोई कल्पना नहीं कर सकता कितना समय आप बचा सकते हैं। और जो समय आप बचा पाएंगे उसे अपने एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट को रिवीजन में लगाकर आप बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करना इतना मुश्किल नहीं है। सबसे मुश्किल काम होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक उचित रणनीति का निर्माण करना, और कोई भी व्यक्ति उचित रणनीति के आधार पर ही अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकता है, दूसरा कोई आधार नहीं है। एग्जामिनेशन के इस अंतिम समय में जो बीपीएससी टीआरई 3 का आयोजन होने जा रहा है 15 और 16 तारीख को मार्च में, अगर आप चाहते हैं कि इसमें सफल हो सके तो प्रश्नों का एनालिसिस यानी विश्लेषण करना अभी सबसे बेहतरीन आधार आपके लिए बनेगा, और यही एक आधार आपको एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी होगा। जीके जीएस के प्रश्नों को एनालिसिस कीजिए, आंसर के चुनने और न चुनने के कारणों को जानिए, और अगर पॉसिबिलिटी है तो किसी के द्वारा तैयार किए गए इस विश्लेषण के आधार पर आप अपना काम पूरा कीजिए। अगर आप इसके अलावा कुछ और करने और पूछने का होगा सवाल में कि सर इसके अलावा मैं क्या करूं जिससे अपने एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकूं, चूँकि स्कोर ही रिजल्ट का एक बेहतरीन रणनीति या एक आधार बना के दे रही है जिससे हम रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर एनसीईआरटी की किताबें पढ़ने का तो वक्त अपना रहा, लेकिन एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपके पास किसी भी रूप में अवेलेबल हैं तो अपने विषय से संबंधित उन प्रश्नों को देखें। एनसीईआरटी जो एग्जैक्टली चैप्टर नेम्स हैं, उन चैप्टर नेम के आधार पर आप देखेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे और उन सभी को एक डिटेल एक्सप्लेनेशन की तरह रिवाइज कर लेंगे, तो आपके लिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो टीचर सेलेक्ट एकेडमी और मेरी तरफ से ये आपको निर्देश होगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें, उसका एनालिसिस कीजिए और उसी आधार पर एनसीईआरटी के उन अनछुए चैप्टर्स को पढ़ जाइए जो अब तक आपने टच नहीं किया है, क्योंकि एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर अछूता नहीं है बीपीएससी के द्वारा। वो सब में से क्वेश्चन कहीं ना कहीं जनरेट कर रहे हैं और आपके एग्जामिनेशन के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आई हो। आप सभी को एग्जामिनेशन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे, अल्लाह करे कि आपको आपकी मंजिल मिल जाए, आपको कामयाबी मिले और आपके पूरे परिवार को एक बेहतरीन रिज़्क का जरिया मिल जाए। थैंक यू सो मच टू जॉइन अस।